Good afternoon, students. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Good ना? I am also doing good, बेटा. Tanika, what are you doing, बेटा? What do you want to say? Have you done your homework? Learning and writing both. लर्न करते हैं बेटा इन क्वेश्चन आंसर्स को जो मैं करा रही हूँ. बेटा आपको है ना साथ के साथ लर्न करते चलना है ना? करते हैं ना आप सभी? Good. You are not small kids, okay? Now you are big enough. You should learn your homework regularly, है ना? So I welcome you all in my EVS class. So what have we done yesterday? क्या किया था बेटा हमने? On page number 42, open page number 42 बेटा. गुड आफ्टरनून शिव कुमार, कैसे हैं बेटा आप? चलिए शुरू करते हैं. यू सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, देखे हैं ना? यू कैन नॉट फाइंड सम एनिमल्स इन सम पर्टिकुलर सीजन. आप इन एनिमल्स को हर सीजन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना? ये कहना चाह रहा है एनिमल्स जो आप देखते हैं, जो आप इस सीजन में देख रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट सीजन में नहीं मिलेंगे. जो नेक्स्ट सीजन में आप देखेंगे वो इस सीजन में नहीं मिलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है? फिल द टेबल इन योर कॉपी दैट इन विच सीजन यू सी गिवन क्रीचर्स मैक्सिमम. एंड हियर ऑन दिस पेज one table is given beta. In that you have to write in which season they appear maximum. आपको ये लिखना है कि ये जो एनिमल्स नेम है कौन से मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें. आर यू रेडी? ओपन योर नोटबुक बेटा. Write chapter 8. So we have to make a table in which firstly we will write animal's name, okay? Animal's name, and then in which season they appear maximum. Okay, so let's take a first animal's name, that is lizards.
छिपकलियाँ कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? बेटा राइट इन योर नोटबुक राइट नाउ, देन आफ्टर यू कैन राइट इन योर बुक ऑल्सो, ओके? If you want, you can write in your book also. बुक में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. In rainy and summer season, कौन से मौसम में ज़्यादा दिखाई देती है? रेनी में और समर सीजन में ये ज़्यादा दिखाई देती है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है स्नैक्स. स्नैक्स आपको कब दिखाई देते हैं? ये भी सेम यही आएगा इसमें भी. इन रेनी एंड समर सीजन. ठीक है बेटा. फ्रॉक्स कब दिखाई देते हैं? ओनली इन रेनी सीजन, है ना? In rainy season discuss about, okay? Give the answer of following questions. So let's take a first question. Okay. So why do you see frogs maximum in rainy season? ठीक है. Can you tell me what is the meaning of this question? Do you understand?
Why do you see frogs maximum in rainy season? रेनी सीजन में आपको फ्रॉक्स ज़्यादा नज़र क्यों आते हैं? Why? This is the हिंदी of this question. ठीक है. Now we will write answer of this question. Rainy season is the breeding period of frogs. Hence, they are frequently seen in this season. So see, rainy season is the breeding period of frogs. जो रेनी सीजन होता है बेटा वो फ्रॉग का, फर्स्ट लिसन टू मी, देन आफ्टर यू विल राइट. यश एंड आरती, बोथ ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली, देन यू कैन राइट. रेनी सीजन इज द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ फ्रॉग्स. ठीक है, रेनी सीजन जो होता है वो मेंढकों का प्रजनन का टाइम होता है, उस वक्त वो अंडे देते हैं अपने. हैंस, इस प्रकार से दे आर फ्रिक्वेंटली सीन इन दिस सीजन, इस वजह से ये इस मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं. तनिका, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर बेटा? नाउ यू कैन राइट. Now we will see second question. Why do you see mosquitoes
मिनिमम in winter season. ठीक है, so this question is saying that what, listen to me first beta, everybody, Tanika you also beta, okay. Why do you see mosquitoes minimum in winter season? विंटर सीजन में आपको कम मच्छर दिखाई क्यों देते हैं? समझ में आई बात? समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड? आरती, व्हाट हैपेंड? आई एम टेलिंग यू हिंदी ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, हिंदी बता रही हूं मैं आपको इस क्वेश्चन की कि मॉस्किटोज या क्या होते हैं? मच्छर होते हैं। मॉस्किटोज विंटर सीजन में मिनिमम मतलब कम कम क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, समझ में आ गया आरती? नाउ लेट्स प्रोसीड टू आंसर of this question. As mosquitoes maintain hibernation in winter they are rarely seen in this season. As mosquitoes maintain hibernation in winter, क्या मतलब हुआ इसका? जो मॉस्किटोज होते हैं बेटा वो विंटर में हाइबरनेशन को मेंटेन करके रखते हैं। इट मीन्स वो सर्दियों में जाकर के एक तरीके से सो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सो जाते हैं वो जाकर के। ठीक है, हाइबरनेशन को मेंटेन करते हैं। दे आर रेयरली सीन इन दिस सीजन, इस वजह से ये विंटर सीजन में बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि ये इनका फेवरेबल सीजन नहीं होता है। ठीक है,
नाउ सी बेटा, देयर आर कन्वर्जेशन बिटवीन मुनिया एंड राजू ऑन पेज नंबर 42। ठीक है, देखो मुनिया कहती है बेटा, राजू भैया कैन आई लिव इन वाटर लाइक अ फिश। राजू भैया क्या मैं फिश की तरह वाटर में रह सकती हूँ? आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, आरती व्हाट आर यू डूइंग बेटा? लिसन टू मी। फिश की तरह मैं पानी में रह सकती हूँ क्या? एंड कैन आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैं पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ क्या? देन राजू एंड मुनिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर ऑन क्वालिटीज। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनकी अपनी एक स्पेशलिटी है, उनकी एक क्वालिटी है ना, उनमें कोई ना कोई विशेषताएं हैं। ह्यूमंस बर्ड्स क्रिएचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंसान, बर्ड्स और जितने भी प्राणी होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्या सारे एक जैसे होते हैं? होते हैं क्या सारे एक जैसे? होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु लिव ऑन अर्थ। हम वो जीवित प्राणी हैं जो कि जमीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम पानी में नहीं रह सकते हैं, हमें धरती पर रहना है। सिटीज ऑफ एंट्स, देयर वॉज अ हाउस ऑफ एंट इन द कॉर्नर ऑफ हाउस ऑफ मुनिया। अब मुनिया के घर के किसी कोने में चींटियों का एक झुंड था, वहाँ चींटियाँ रहती थी। ठीक है बेटा, चींटियों का घर था एक कॉर्नर में। एंड आर एंटरिंग इन इट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो चींटियाँ थी वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। सिमिलरली देयर वॉज अ लॉट ऑफ मूविंग एंड्स इन द गार्डनर्स पॉट। तो गार्डन के एक पॉट के पास में भी वहाँ पर इसी तरीके से चींटियाँ चल रही थी। ठीक है बेटा, ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Because this topic is going too long and your class is going to just over now. So write your homework. Write your homework. Learn and write. CW, it means all these questions whatever we have done in today's class you will write in your HW also. Clear? Is it clear to you all? Tanika beta, ठीक है? So that's all for today's class. We will meet in our next class. Thank you. Have a good day.